मेरा नाम अंकित अग्रवाल है। ये वीडियो यूटीआई स्मॉल कैप फंड के एनएफओ के बारे में जानकारी देने के लिए है। पहले हम समझेंगे कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करने के क्या फ़ायदे हैं। स्मॉल कैप्स हमें ऐसे सेक्टर्स में निवेश करने की योग्यता देता है जहां लार्ज कैप में कोई प्रतिनिधित्व नहीं। स्मॉल कैप्स ज़्यादातर अंडर रिसर्च्ड एंड अंडर ओन्ड होते हैं, और अगर हम सही स्मॉल कैप स्टॉक का चुनाव करें तो अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। हमने देखा है कि कई कंपनीज जो आज के दिन सफल हैं वो कभी ना कभी स्मॉल कैप कंपनीज रह चुकी हैं। जहां हमने स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश के अवसर देखे हैं, वहीं इसमें जो रिस्क हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। स्मॉल कैप्स अपनी छोटे साइज की वजह से लिक्विडिटी रिलेटेड रिस्क से ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। यहाँ स्टॉक खरीदने और बेचने से भी इम्पैक्ट कॉस्ट आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को कम कर सकते हैं। स्मॉल कैप्स में प्रमोटर और बिजनेस रिलेटेड रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। इस सेगमेंट में निवेश करने के लिए इसलिए आपको ऐसे सलाहकार की ज़रूरत है जो आपके पक्ष में स्मॉल कैप कंपनीज के अच्छे से जांच करें और ऐसा प्रयत्न करें कि ज़्यादा अच्छी कंपनीज का चयन हो और बुरी कंपनीज को अस्वीकार कर दिया जाए। इसलिए यूटीआई की काफ़ी अनुभवी और बड़ी रिसर्च टीम अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स का चयन करने में मदद करती है। हम स्मॉल कैप्स में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी रखते हैं ताकि उसमें लिक्विडिटी रिलेटेड रिस्क कम हो, और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से हम इस सेगमेंट के रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। स्मॉल कैप्स आज भी लॉन्ग टर्म बेसिस में देखें तो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के पास ट्रेड कर रहे हैं ऑन अ प्राइस टू बुक बेसिस। ना सिर्फ ये, बल्कि 3 और 4-5 साल रिटर्न के हिसाब से भी आज स्मॉल कैप्स अपने लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न से काफ़ी दूर हैं। और अगर ब्रॉडर इकोनॉमी में रिकवरी आती है तो स्मॉल कैप्स को आउट परफॉर्म करते हैं। इसलिए इस समय भी स्मॉल कैप्स में पैसा डालना अच्छा निर्णय होगा। लो इंटरेस्ट रेट, अच्छी संचालित कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी हैं, इस वातावरण में काफ़ी लाभ उठा सकते हैं, और ऐसे स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना सबसे श्रेष्ठ है। यूटीआई स्मॉल कैप फंड एक ट्रू टू लेबल स्मॉल कैप फंड है, जिसमें हम केवल स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे जहां 60 से 70 स्टॉक्स होंगे, और हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रोच काफ़ी कुछ यूटीआई मिड कैप फंड की तरह होगी, जहां हम 60 to 70% अच्छी वेल मैनेजमेंट कंपनी जो अच्छी गुणवत्ता की हैं और जिनके पास लॉन्ग रनवे है ग्रोथ का, उनमें इन्वेस्ट करेंगे, और 30 से 40% कुछ टर्न अराउंड और ट्रांसफॉर्मेशन अवसर में भी निवेश करेंगे जो रिकवरी का लाभ उठाएंगे। यूटीआई की स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड रिस्क मैनेजमेंट क्षमता आपके लिए उन कंपनीज का चयन करेंगी जो अच्छी हैं, और उन कंपनीज को अस्वीकार करेंगी जो वीक हैं। जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप के रिस्क को समझता है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की क्षमता रखता है और उसके विकास का जो बेनिफिट उठाना चाहता है, वो इस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करने का जो और रिस्क उठाने का जो लाभ है वो भी मिलेगा। यूटीआई स्मॉल कैप फंड का एनएफओ 2 दिसंबर को खुलेगा और 16 दिसंबर को बंद होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने एमएफ डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइज़र को संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, और आपकी अच्छी हेल्थ की कामना करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.